और इस ब्रेकफास्ट में है आलू के गुटके और ये आटे से बनी रोटियां और इसमें देखिए कितना ज़्यादा मक्खन रखा हुआ है। इन घरों की एक स्पेशल सी बात मैं आपको बताती हूँ, इन घरों में दूसरी मंजिल तो चढ़ी रहती है लेकिन इसमें कोई भी बिम नहीं पड़ा रहता है। दूसरा रोजगार का साधन है ये सॉल्टी, मलखुनी और ये सब बनाना। चाहे मौसम कैसा भी हो, बारिश हो या धूप हो, गाँव की औरतें लगी हुई हैं अपने गाय भैंसों को चारा लेने पे। जेठो जी ने भैंस पाल रखी है तो दूध की कोई भी कमी नहीं है और यहाँ पे बना रखी है आज की स्पेशल खीर। उसी गांव को देखकर आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि अगर यहाँ इतनी असुविधा है तो यहाँ पूर्वज क्यों बसे होंगे, और फिर बात आती है कि मेरी जेठो जी को यहाँ क्यों दिया। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है प्रियंका तिवारी और आप सभी का स्वागत है केदार घाटी के आखिरी गांव तोसी गांव से। कल रात को हम यहीं रुके और बहुत ही शांतमय जीवन है इस गांव के लोगों का। तो आज मैं आपको गांव की सैर करवाऊंगी। हमारे इस गांव में बहुत सारे रिश्तेदार भी हैं, बगल पे भी हैं। तो सबसे पहले मैं उनके यहाँ चलती हूँ क्योंकि वो सुबह से मुझे यहाँ पर बुलाने के लिए आ रखे हैं। जिन दीदी जी के घर में हम कल रुके थे वो ये दीदी जी हैं और उनका किचन देखिए कितना सुंदर है और ये मिट्टी का बना हुआ किचन है। मतलब चारों तरफ ना चिकनी मिट्टी की लिपाई कर रखी है और पहाड़ी चूल्हा हमारा कुछ ऐसा होता है और इसमें देखिए चूल्हे पे पानी लगातार चढ़ाया रहता है क्योंकि हाथ मुँह धोने के लिए चाहिए होता है। और यहाँ पे एक इंडक्शन चूल्हा है। लाइट जब तक है तब तक इंडक्शन चूल्हे पे चाय बनेगी। दीदी जी जब बर्फ़ पड़ती है तभी बनाते हैं इंडक्शन चूल्हे पे चाय? नहीं, तब लाइट ही नहीं रहती। नहीं, तो हम इनके यहाँ रहे और अब मैं चलती हूँ अपनी दूसरी वाली जेठो जी के घर पे। तो मेरी जेठो जी यहाँ अंदर हैं अपने किचन में और ये हैं दूसरी वाली जेठो जी। तो प्रणाम। प्रणाम। ठीक है, ठीक है। यो अंदर ठीक है। और इनका किचन भी देखिए लकड़ी वाला है, यहाँ पे आग जलाते हैं। ये है मेरी जेठो जी की सासू जी बैठे हुए हैं और उन्होंने देखिए अपना पारंपरिक पहनावा पहन रखा है। इसको हमारी गढ़वाली भाषा में लवा बोलते हैं। जेठो जी के घर पे आने के बाद यहाँ पे स्पेशल ब्रेकफास्ट का आनंद लेते हैं और इस ब्रेकफास्ट में है आलू के गुटके और ये आटे से बनी रोटियाँ और इसमें देखिए कितना ज़्यादा मक्खन रखा हुआ है और ये गुड़ वाली चाय। ये चाय घर के दूध की चाय है और ये गुड़ और यहाँ पे एक गजक भी रखा हुआ है। और जेठो जी ने आज मंडवा नहीं डाला रोटी में। क्यों नहीं डाला? आप मेहमान है, मेहमान के लिए नहीं तो हम तो मंडवे की रोटी का मतलब बहुत अच्छे लगते हैं। हमारे घर में तो मेहमान आ गए, मेहमान के लेके गए हूँ कि आटे की रोटी है। और यहाँ पे टीका भी लग गया है क्योंकि पहली बार आए हैं तो टीका लगने का वो होता है। और मीठा और लिफाफा भी दे दिया है मुझे। मैंने मना भी कर दिया था लेकिन बहुत भयंकर तरीके से डरा रहे मुझे। बोले ऐसा नहीं होता, ऐसा होता ही नहीं है। बहुत ही स्वादिष्ट ब्रेकफास्ट करने के बाद अब मैं आपको तोसी गांव की सैर करवा देती हूं। आपको दिखाती हूं कि यहाँ के घर कैसे हैं और यहाँ के लोगों का रहन सहन जीवन कैसे चलता है, क्या यहाँ का रोज़गार है। तो एक तरफ से घूमते हैं। ये मेरी दूसरी जेठो जी का घर है जो मेरे चाचा ससुर जी की लड़की हैं और इनका घर देखिए कितना सुंदर है, पुराने ज़माने का घर है और इस पे लकड़ी का काम ज़्यादा हो रखा है। ऊपर छत में इस पे टिन लगी रहती है क्योंकि इस एरिया में बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है तो यहाँ के लिए सक्सेसफुल टिन वाले घर ही हैं। और अंदर तो आपने देख ही लिया है, अंदर चिकनी मिट्टी की लिपाई करी रहती है और ये वाले घर ना बहुत ही ज़्यादा गर्म होते हैं। और यहाँ पे मेरी जेठो जी की बेटी सफाई वगैरह कर रही है, चूल्हे की लिपाई वगैरह करेगी और यहाँ पे पूरी लिपाई करेगी तो अच्छे से चमक जाएगा। फिर इस गांव में ज़्यादातर घर टिन वाले ही देखने को मिलते हैं और ये सभी घर 90 के दशक में बने हुए हैं और सभी के आगे से जंगला है, यानी कि जो ये छज्जा टाइप का दिखाई दे रहा है इसको हमारी गढ़वाली भाषा में जंगला बोलते हैं। और इधर साइड भी देखिए बहुत ही प्यारा घर है और यहाँ पे लाइन से सेम टू सेम एक जैसे घर हैं। सड़क मार्ग से ज़्यादा दूर होने के कारण यहाँ के लोगों की जो घर की चिनाई रहती है वो ज़्यादातर पत्थरों की होती है। इन घरों की एक स्पेशल सी बात मैं आपको बताती हूँ। इन घरों में दूसरी मंजिल तो चढ़ी रहती है लेकिन इसमें कोई भी बिम नहीं पड़ा रहता है और ऊपर जाने का रास्ता अलग अलग होता है। जैसे इस घर में अलग से है और उस घर में अलग टाइप से है। तो इस घर में दिखाती हूँ मैं आपको एक बार। इस घर में ऐसे यहाँ से ऊपर जाना पड़ता है, यानी कि अंदर से ही सीढ़ियाँ रहती हैं और यहाँ पे गणेश भगवान जी की पूजा हमेशा होती है और इसको हमारी गढ़वाली भाषा में खोली बोलते हैं। और ये जो बना हुआ है ये पूरा लकड़ी का बना रहता है। गांव में ऐसा नहीं है कि सिर्फ औरतें ही काम करती है। यहाँ पे देखिए ससुर जी लगे हुए हैं इस झंगोरे के बालियों से बीज अलग करने पे
और अभी इसको मटाल रहे हैं, इसको